नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर झूठी गारंटियां देकर प्रदेश में सत्ता हासिल करने का लगाया आरोप। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अनुसार प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी में लोगों के करीब 500 करोड़ रुपए डूबे। कृषि मंत्री ने कहा, प्रदेश में जायका परियोजना के दूसरे चरण में 1010 करोड़ रुपए होंगे खर्च। और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, वर्तमान कांग्रेस सरकार ने 10 महीने में 10,300 करोड़ रुपए का लिया ऋण, आरटीआई से हुआ खुलासा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा व खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर झूठी गारंटियां देकर प्रदेश में सत्ता हासिल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी ठग पार्टी है जो केवल सत्ता में आने के लिए झूठी गारंटियां देती है। वे आज तेलंगाना में गौशमहल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के नामांकन समारोह के दौरान जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने लोगों को रिझाने के लिए बड़े बड़े वायदे किए थे जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने हिमाचल कांग्रेस के वायदों की सूची दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस ने युवाओं को 5 लाख नौकरियां, महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपए और युवाओं को 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड सहित प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट निशुल्क बिजली देने का वायदा किया था। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार के करीब 11 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन उनका कोई भी चुनावी वायदा पूरा नहीं हुआ है, जिससे प्रदेश के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने छत्तीसगढ़ व राजस्थान की कांग्रेस सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के झांसे में आकर लोगों की मेहनत की कमाई के करीब 500 करोड़ रुपए डूब गए हैं। आज शिमला में प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी की जांच संबंधी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने प्रदेश में 2500 करोड़ रुपए के अवैध निवेश से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी पर चिंता जताई। उप मुख्यमंत्री ने लोगों से इस तरह की अनाधिकृत योजनाओं में निवेश न करने की अपील की है। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से इस संबंध में धोखाधड़ी की शिकायतें लगातार आ रही हैं और अब तक 300 से अधिक शिकायतें पुलिस को प्राप्त हुई हैं। उन्होंने क्रिप्टो नेटवर्क को तोड़ने और कई गिरफ्तारियां करने के लिए हिमाचल पुलिस की सराहना की। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी के इस जाल में आरंभिक स्तर पर 70 से 80 धोखेबाज शामिल होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने हिमाचल और जीरकपुर में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर अब तक 8.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। लोग 4 लेन और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से मिले मुआवजे का पैसा भी क्रिप्टो करेंसी में लगाकर डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार बने हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि पात्र व्यक्तियों तक समय पर योजनाओं का लाभ पहुंचाना और धन का समुचित उपयोग सुनिश्चित बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। वे आज सोलन में जिला कल्याण समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने पर बल दिया। उन्होंने सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को नशा निवारण के विषय में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। शांडिल ने वर्ष 2023-24 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सभी पात्र लोगों को शामिल करने के लिए अगले 15 दिनों में कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी विभागों को आपसी तालमेल से कार्य करने के निर्देश दिए। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने सोलन जिले के कंडाघाट स्थित राजकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में छात्राओं की 3 दिवसीय 25वीं इंटर पॉलीटेक्निक खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में भी शिरकत की।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कुल्लू जिले के आनी विधानसभा क्षेत्र में 90 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण व सुधार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन सड़कों का कार्य 2 साल के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने आज आनी के सराज उत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खनाग से फनौटी और ढीम से रूमाली सड़क का लंबित कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 305 और जलोड़ी जोत टनल का मामला केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ताकि आनी क्षेत्र 12 महीने जिला मुख्यालय से जुड़ा रहे। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश में चलाई जा रही महत्वाकांक्षी फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना जायका के दूसरे चरण में 1010 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। वे आज कांगड़ा जिला के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की खरोटा पंचायत में जायका फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना के तहत 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ट्यूबवेल की आधारशिला रखने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कृषि मंत्री ने बताया कि इस ट्यूबवेल के लगने से खरोटा पंचायत के 70 परिवारों की 17 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि जायका परियोजना प्रदेश के सभी 12 जिलों में चलाई जा रही है, जिसके तहत प्रदेश की 296 सिंचाई उप परियोजनाओं और 10 बहाव, उठाऊ व ट्यूबवेल का निर्माण किया जा रहा है। इन सिंचाई परियोजनाओं के बनने से राज्य के 25,000 किसानों की 7,933 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। कृषि मंत्री ने बताया कि 296 उप सिंचाई परियोजनाओं में से 200 की डीपीआर बन चुकी है। कृषि मंत्री ने किसानों तथा महिलाओं से जायका परियोजना से जुड़ने का आह्वान किया ताकि उन्हें विभिन्न गतिविधियों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा सके। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि आरटीआई के माध्यम से मिली सूचना के अनुसार वर्तमान कांग्रेस सरकार ने पिछले 10 महीने में 10,300 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त करीब 1,000 करोड़ का ऋण राज्य सरकार ने अन्य संस्थाओं की ओर से लिया है। बिंदल ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने 5 साल में 60,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने की तैयारी कर ली है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने 10 महीने में 11,300 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य बंद हैं और केवल वही कार्य चल रहे हैं जिन पर केंद्र सरकार से धन की स्वीकृति व धन प्राप्त हुआ है। बिंदल ने कहा कि अभी तक किसी भी विभाग में कोई भर्ती नहीं की गई है और पूर्व भाजपा सरकार के दौरान खोले गए 1,500 से अधिक संस्थान बंद करने का निर्णय प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों का उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में विभिन्न तरह का माफिया सक्रिय है और नशाखोरी व बढ़ती आपराधिक घटनाओं से स्पष्ट होता है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि प्रदेश की प्राचीन संस्कृति को संजोए रखने में मेले व त्योहार अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आज शिमला जिला के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की चियोग पंचायत के बंगापानी में आयोजित 2 दिवसीय ठोडा प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि ये बात कही। उन्होंने ठोडा मेले में भाग लेने वाले शिमला व सिरमौर सहित अन्य जिलों से आए 256 खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। सुजानपुर भाजपा मंडल एसी मोर्चा की नवघोषित कार्यकारिणी के सदस्यों ने आज वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से उनके निवास स्थान समीरपुर में मुलाकात की। जिला भाजपा सचिव विनोद ठाकुर ने बताया कि प्रेम कुमार धूमल ने कार्यकारिणी के सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए सभी से अपनी अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने का आह्वान किया। धूमल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और यहां आम कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनता है। उन्होंने सभी से एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव में हिमाचल से 4 सीटों पर भाजपा की जीत के लिए कार्य करने का आह्वान किया ताकि केंद्र में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके।
प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा व पर्यटकों को सुगम यात्रा के दृष्टिगत शिमला अमृतसर विमान सेवा 16 नवंबर से शुरू की जा रही है। एयरपोर्ट प्रबंधन शिमला के प्रवक्ता ने बताया कि विमान सेवा से हिमाचल व पंजाब के 2 बड़े शहरों के बीच यातायात सुविधा सरल होगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विमानन कंपनी एलायंस एयर ने अपना शेड्यूल भी जारी कर दिया है। ये विमान सेवा सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, वीरवार व शनिवार को संचालित होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर झूठी गारंटियां देकर प्रदेश में सत्ता हासिल करने का लगाया आरोप। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अनुसार प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी में लोगों के करीब 500 करोड़ रुपए डूबे। कृषि मंत्री ने कहा प्रदेश में जायका परियोजना के दूसरे चरण में 1010 करोड़ रुपए होंगे खर्च। और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा वर्तमान कांग्रेस सरकार ने 10 महीने में 10,300 करोड़ रुपए का लिया ऋण, आरटीआई से हुआ खुलासा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।